हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था और ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? तो इनको समझने के लिए हम ये एग्जांपल्स पढ़ेंगे। 5x, 2x - 3, फिर कॉमा है 3x + y। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमास लगाकर कुछ लिखा गया है। तो ये कॉमास लगाकर जो लिखे गए हैं इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम उन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब कांस्टेंट मैंने कहा तो कांस्टेंट मीन्स नंबर्स, जैसे ये 2 है, ये 5 है, ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। और वेरिएबल्स जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, ये आपने देखा होगा यूज होते हैं, तो इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि हर इक्वेशन में इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होती है? तो पहले हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। 5x = 25, ये एक इक्वेशन है। 2x - 3 = 9, ये भी एक इक्वेशन है। इसी तरह से यहाँ पर ये भी इक्वेशंस हैं। तो इन्हें इक्वेशन क्यों कहा है? इक्वेशंस हम उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनमें इक्वालिटी का साइन होता है। आप यहाँ पर देखेंगे 5x = 25, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, ये दिख रहा है आपको, इक्वल टू 2x - 3 = 9, तो यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन है। तो जब इक्वालिटी का साइन आता है तो तब हम उसे इक्वेशन कहते हैं। सिंपली आप डिफरेंस समझ गए होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, और इक्वेशंस में कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, और उसमें इक्वालिटी का साइन भी होता है। क्लियर? आप समझते हैं लीनियर वर्ड का मतलब, कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है, उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1, उसे हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x है, x की पावर 1 है, 2x + 1, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। इसके ऊपर पावर नहीं लिखी है, मतलब 1 पावर है, और 1 से ज़्यादा पावर होती है तो उसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है y + y⁻²। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए क्या चाहिए? जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर y है और प्लस y² है, तो ये लीनियर नहीं है। यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं इनमें x की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पर देखिए x² + 1, यहाँ पर x की पावर 2 है, y + y², यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर 1 + z + z² + z⁻3, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये जितने भी हैं ये लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है। बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि जो इक्वेशन है उसमें वन वेरिएबल यानी कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है सिर्फ x वेरिएबल, यहाँ पर y नहीं है। अगर y होता तो x नहीं होता, तो एक वेरिएबल होना चाहिए और उसमें इक्वेशन है तो इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। और लीनियर का मतलब है कि जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है और 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए सिंपली x लिखा गया है। ओके, किसी भी इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। इक्वालिटी साइन के राइट साइड पे जो होता है उसे हम RHS कहते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड। ओके, और जो इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम LHS कहते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। इस इक्वेशन में x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और उस वैल्यू का हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और उस मल्टीप्लिकेशन में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो वैल्यू क्या आएगी? 7 के बराबर आएगी। ओके, तो जो x की वैल्यू होगी उसे हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलेंगे, और यही आपको इसकी एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। मीन्स आपको इक्वेशंस दी जाएंगी और आपको उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इसमें LHS में वो वैल्यू पुट करके ये चेक करना है कि क्या उसकी वैल्यू इसके बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आती है। अगर आती है तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। इसकी एक्सरसाइज
2.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।